हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी केम क्लासेस। जैसे कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसी में ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के चैप्टर के ये वाले क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। हमें बताना है इन सब में से सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट किसकी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले स्ट्रक्चर्स बना के देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास CH2Cl2। सो हम इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, CH2Cl2 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होने वाली है। दूसरा हमारे पास है CHCl3। डायपोल मोमेंट को इजीली समझने के लिए हम कुछ इस तरह की ज्योमेट्री इसमें बना रहे हैं। उसके बाद है हमारे पास CCl4। तो CCl4 ये हो गया। अब हमने देखना है इसमें डायपोल मोमेंट किसकी ज्यादा है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ एरो का हेड जाता है। तो हाइड्रोजन और कार्बन में से कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इधर भी कार्बन आएगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आने वाला है वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। कार्बन और क्लोरीन में से अगर हम बात करते हैं तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इधर भी क्लोरीन, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, कुछ इस तरफ होगा। अगर सेकेंड केस की बात करते हैं फिर कंक्लूड करेंगे। सो सेकेंड केस में हमारे पास है हाइड्रोजन और कार्बन में से जो कार्बन है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एरो का हेड इधर आ गया। कार्बन और क्लोरीन में से क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास डायपोल मोमेंट थोड़ी अबव की तरफ ही होगी। रिजल्टेंट जो इनका होगा, यहां पर क्लोरीन, यहां भी क्लोरीन, रिजल्टेंट जो है आपके पास डाउन है। इक्वली बैलेंस नहीं होंगे क्योंकि यहाँ क्लोरीन नहीं है, हाइड्रोजन है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके पास डायपोल मोमेंट कैंसिल करेगी एक दूसरे को। कार्बन और क्लोरीन की बात करें अगेन, तो क्लोरीन की तरफ एरो का हेड, यहाँ भी हेड, तो ये रिजल्टेंट जो जाएगा वो ऊपर की तरफ होगा। यहाँ बात करें तो यहाँ भी इसका हेड, यहाँ भी हेड। अब ये जो है ये दोनों डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि यहाँ जो रिजल्टेंट है ये रिजल्टेंट की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू तो इसकी आने वाली है। बिकॉज रिजल्टेंट जो है ये एक टोटली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इसलिए दोनों के जो रिजल्टेंट है वो सेम होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसकी तो डायपोल मोमेंट 0 होगी फॉर श्योर। अब हम डिस्कस करें इन दोनों केसेस के बारे में। तो देखिए यहां पर भी आपके पास एरो नीचे की तरफ जा रहा है, इसका जो हेड है, यहां भी हेड नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है। यहां पर क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमें देख के पता चल रहा है यहां पर जो चीज ऐड हो रही है। सो डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसकी होने वाली है, CH2Cl2 की। अगर हम ऑर्डर देखें, उसके बाद हमारे पास होगी CHCl3 की, लास्ट में हमारे पास होने वाली है CCl4 की। सो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन C5H10। तो कुछ पॉइंट्स यहां से कंक्लूड करते जाएंगे, फिर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, जिसका स्ट्रक्चर जिसके कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं, कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 10 है, फॉर्मूला है C5H10। डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन द डार्क। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको कंक्लूड करेंगे हम आगे। ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा डार्क कंडीशन में, बट एक सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड दे रहा है C5H9Cl का ब्राइट सनलाइट में, उस हाइड्रोकार्बन को आपने बताना है। तो हमें पहला नंबर क्या दिया हुआ है, हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है C5H10। सो C5H10 की अगर हम बात करें, ये हमारे पास कैटेगरी हो गई, इट्स CnHn। अगर हम इसको अप्रोप्रिएटली लिखें तो C5H10 है। तो ये कैटेगरी हमारे पास क्या है, CnHn। सो CHN दो चीज हो सकती है, एक तो एल्कीन हो सकता है और एक साइक्लो एल्कीन हो सकता है। ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, तो इट मे बी एल्कीन, इट मे बी साइक्लो एल्कीन। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये एल्कीन है या साइक्लो एल्कीन है। तो यहाँ आपको एक लाइन दी हुआ है, ये रिएक्ट नहीं करता क्लोरीन के साथ डार्क कंडीशन में, जबकि अगर ये एल्कीन होता तो एल्कीन जो है हेलोजन के साथ रिएक्ट कर जाता है डार्क कंडीशन में, ये रिएक्शन शो करता है। बट यहाँ इन्होंने बोला ये रिएक्शन शो नहीं कर रहा, दैट मीन्स यहाँ पर ये क्या होगा, हमारा साइक्लो एल्कीन होगा। एक चीज तो हमें ये पता चल गई कि ये हमारे पास क्या है, साइक्लो एल्कीन है। अब साइक्लो एल्कीन कैसा है, कोई सब्सटीट्यूशन है या नहीं है। तो हाँ, अगली हमें लाइन क्या दी हुई है, ये एक सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड दे रहा है, सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड दे रहा है जिसका फॉर्मूला क्या है, C5H9Cl। इसका मतलब क्या है हमारे पास, अगर ये एक सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड दे रहा है, इसका मतलब ये है कि जितने भी हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं सारे हाइड्रोजन्स क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं। तो वो तो हमारे पास सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है। अगर इसकी बात करें, इसमें सारे हाइड्रोजन्स आपके पास क्या होंगे, सेम होंगे। इसका मतलब जो हमारा साइक्लो एल्कीन है वो क्या है, हमारा साइक्लोपेंटेन है एक्चुअली में। तो अब रिएक्शन हमें शो करनी है, तो क्लोरीन के साथ डार्क कंडीशन में कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। या आप इसको क्रॉस भी लिख सकते हैं, यू कैन बेटर राइट इट्स नो रिएक्शन। दूसरी चीज अगर हम बात करें,
जो आपके पास क्लोरीन है आपके ब्राइट सनलाइट में, तो ये क्या देगा, एक सिंगल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या कंडीशन है, सनलाइट। ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन हमने आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड विच हैज द फॉर्मूला C4H9Br। हमें C4H9Br के टोटल आइसोमर्स लिखने हैं। आइसोमर्स होते क्या हैं, विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। बेसिकली हम स्ट्रक्चर आइसोमर्सम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला तो हमारा सीधा स्ट्रेट चेन वाला बन सकता है, फर्स्ट आइसोमरिज्म। अगर मैं इसको नंबर ए दूं, सो CH3 CH2 CH2 CH2Br। साथ साथ नेम भी आपको बताना है, तो इसका नेम क्या होगा, 1-ब्रोमोब्यूटेन। 1-ब्रोमोब्यूटेन। सेकेंड आइसोमर क्या बन सकता है हमारे पास, अगर हम इसी में सब्सटीट्यूशन कर दें चाहे हम इसमें, सो CH3 CH CH3 CH2Br। ये हमारा हो गया। इसका नेम क्या होगा, 1 2 3। हमारा सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, ब्रोमो। तो ब्रोमो पहले आएगा, 1-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन। और क्या आइसोमर बन सकता है, और आइसोमर बन सकता है, हम ब्रोमीन को किसी पोजीशन पे लगा दे 1 पोजीशन के अलावा। सो ये हो सकता है हमारे पास CH3 CH2 CH BR CH3। इसका नेम क्या होगा, अब देखिए कौन सी पोजीशन पे है, सेकेंड पोजीशन पे है, 1 2 3 4। सो इट विल बी 2-ब्रोमो, कितने कार्बन है, 4, तो 2-ब्रोमोब्यूटेन। और कौन सा आइसोमर पॉसिबल है हमारे पास, देखते हैं। इसी में ही हम और सब्स्टिट्यूशन कर दें तो हमने कुछ ऐसा सा बना दिया, CH3 CBr CH3 CH3। सो इसका नेम क्या बन जाएगा, इसका नेम होगा 1 2 3 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन। 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन। तो ये 4 आपके पास इसके आइसोमर्स बनने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, जो C4H9Br है फॉर्मूला सब में यही ही रहेगा। काउंट करके देख लो आप यहाँ पर, तो 1 2 3 4 कार्बन हो गए, 3 6 9 आपके पास हाइड्रोजन हो गए और 1 ब्रोमीन हो गया। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो राइट द इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1-आइडोब्यूटेन। हमने 1-आइडोब्यूटेन बनाना है इन तीनों में, तीनों सिस्टम्स को यूज करके, मतलब 3 रिएक्शंस हमने दिखानी है। 1-ब्यूटेनॉल 1-क्लोरोब्यूटेन but1ene। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 1-ब्यूटेनॉल। सो 1-ब्यूटेनॉल क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH2OH। कैसे बनाएंगे, इसमें अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड ऐड कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो हमारे पास बन जाएगा क्या, CH3 CH2 CH2 CH2I प्लस वाटर। तो ये बन गया हमारे पास 1-आइडोब्यूटेन फ्रॉम 1-ब्यूटेनॉल। तो सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या था, 1-आइडोब्यूटेन बनाना था 1-क्लोरोब्यूटेन से। सो देखते हैं कैसे बनाएंगे। 1-क्लोरोब्यूटेन बनाते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2Cl। और बनाना क्या हमने, अगेन 1-आइडोब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH2I। बहुत सिंपल रिएक्शन है, एक नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन कौन सी थी, फिंकलस्टीन रिएक्शन विद सोडियम आयोडाइड इन ड्राई एसीटोन। सोडियम आयोडाइड in dry acetone, that is your Finkelstein reaction, one of the important reaction, Finkelstein reaction। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, हमने अगेन 1-आइडोब्यूटेन बनाना था, किससे बनाना है, इट इज फ्रॉम but1ene। सो but1ene कैसे होगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। और अगेन हमने बनाना, क्योंकि यहाँ 2 रिएक्शंस का यूज करने वाला है, तो मैं इस एरो को यहाँ दिखा रही हूँ। सो इट विल बी CH3 CH2 CH2 CH2I। सब सोचिए कैसे बना सकते हैं हम इसको। तो सबसे पहले तो हमें इसका डबल बॉन्ड खत्म करना होगा। डबल बॉन्ड खत्म करने के लिए हम HBr का यूज कर सकते हैं, आइदर मार्कोनिकॉफ्स और एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। बट ध्यान क्या देना है कि हमें Br किस पोजीशन पे चाहिए,
फर्स्ट पोजीशन पे, तभी तो आयोडीन हम फर्स्ट पोजीशन पे ला सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, HBr लगाएंगे, बट पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। दैट मीन्स इट फॉलोज एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर डबल बॉन्ड के राउंड वहां अटैच होगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा होंगे। तो ये क्या बन गया, CH3 CH2 CH2 CH2Br। अब नेक्स्ट हमारी रिएक्शन क्या होगी, जैसे हमने ऊपर करी है, क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों ही आपके साथ सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। सो इट विल बी रिएक्टिंग विद सोडियम आयोडाइड इन ड्राई एसीटोन। अगेन हमारी कौन सी रिएक्शन हो गई, फिंकलस्टीन रिएक्शन हो गई, हमने 1 आयोडोब्यूटेन बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, हमें उसको एग्जाम्पल से बताना है। तो हमारे पास एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जिसमें 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट है, एक टाइम पे एक के थ्रू कोऑर्डिनेट करेंगे, एक के थ्रू अटैक करेंगे, बट उनके पास 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट है। जैसे CN नेगेटिव और NC नेगेटिव हो गया। CN के साथ अटैक करते हैं तो साइनाइड या नाइट्राइल आप बोलते हो, और NC के साथ जब भी कोई N के थ्रू बॉन्ड बनेगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। सो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स आर दोज न्यूक्लियोफाइल विच हैव 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट, बट इट कैन कोऑर्डिनेट और इट कैन अटैक थ्रू 1 साइट एट अ टाइम। एक टाइम पे एक साइड से ये अटैक कर सकते हैं, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। यही सीरीज हमारी आगे कंटिन्यूड रहेगी, जिसमें हम सारे NCERT क्वेश्चंस हर चैप्टर के ऑर्गेनिक के कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।